बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरी व्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हैं। अपनी नई रेसिपी मीठी टिक्कियों के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। और शुरू से लेकर आखिर तक सारी रेसिपी देखिए। और किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वाश या साबुन से अच्छी तरह से धो लें। नेज़ भी साफ़ कर लिया करें। मैदा चाहिए हमें रेसिपी के लिए 2 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप चाहिए नारियल पाउडर, सफ़ेद तिल और मिल्क पाउडर जो है वो 4 टेबल स्पून चाहिए होंगे। और घी भी 4 टेबल स्पून चाहिए और दूध 1 कप चाहिए होगा। और इन सारी चीज़ों को हमने मिकदार आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी जब आप शुरू से लेकर एंड तक आप रेसिपी को गौर से देखेंगे। तो इनको देखें, उंगलियों की मदद से हम अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। हमने जो मिकदार बताई है, अगर आपने इससे ज़्यादा बनाना हो तो आप इसको इसी तरह डबल भी कर सकते हैं। आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। किचन में दुरूद इब्राहिमी और अल्लाह ताला के पाकीज़ा नामों या खालिको या मुसव्विर या जमीलों का विर्द भी करते रहा करें। खाने में लज़्ज़त और बरकत होगी। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको एक-एक चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमने तो बनाई है, हमने नियाज़ दिलाई है और बहुत अच्छी और मज़े की बनती हैं। आपने देखना है, बनाना है, कमेंट्स देने हैं कि कैसी बनी, ज़रूर बताया करें, इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है। ये देखें जी, हमने अच्छी तरह से पहले उन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, फिर उसमें हम घी डालेंगे। तो घी डाल के भी हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, मसलना है उसको। और उसको दूध के मदद से गूँदना है। और ये देखें, जब घी में हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, उसको हमने हाथों की हथेलियों से अच्छी तरह से मसला और फिर हम दूध डालकर उसको अच्छी तरह से गूँद लेंगे। थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाएँ और साथ-साथ गूँथते जाएँ। वो तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है तो बहुत मज़े की खस्ता-सी मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी और वाक़ई आप कहेंगे जी मज़ा आ गया। ये देखें जी, आटा जो है वो हमने गूँध लिया है और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। और कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी जो है वो मीडियम आँच पे रखना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। आधे घंटे बाद हम इन टिक्कियों को अच्छी तरह से 3 हिस्सों में तक़सीम करेंगे पहले। फिर हम उन उसका पेड़ा बनाएँगे और अच्छी तरह से बेल लेंगे। अगर आपके पास राउंड शक्ल में कोई कटर है तो वो, हमने तो हमारे घर में स्टील का गिलास था, हमने उससे अच्छी तरह से देखिए शेप दी है टिक्कियों को। और फिर हम उनको फ्राई करेंगे। समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। ये देखें कितनी अच्छी शेप आ रही है। आपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं। हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। ये देखें जी, कितनी अच्छी शेप में हमने गोल गोल सी टिक्कियाँ जो हैं अब बना ली हैं। और अब बाकी जो आटा है उसको हम दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे और इसी तरह से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। खुशियाँ बाँटने की कोशिश करें, नफ़रतें तो पहले ही अरूज पर हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जो न दी जाए मुरझा जाते हैं। ये देखें जी, मीडियम आँच पर घी जो था हमारा, हमने रखा था कढ़ाई में। और अब ये देखें, हम एक-एक करके उसमें डालते जा रहे हैं।
یہ دیکھیں جی، جب ایک طرف سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گی تو پھر دوسری طرف سے پلٹ دینی ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی خستہ میٹھی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں توڑنے میں بھی کتنی آسانی سے ٹوٹ رہی ہیں، نرم بنی ہیں، بہت اچھی مزے کے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، ضرور بتائیے گا، اپنی دعاؤں میں بھی بہت زیادہ یاد رکھے گا۔ ہم بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔